बहुत सालों पहले की बात है। एक भिखारी भूख से तड़पकर खाना मांगते हुए भटक रहा था। उसी समय एक व्यक्ति उसे खाने के लिए रोटियां देता है। उसके बाद भिखारी रोटी के साथ सब्जी खाने के लिए एक पंडाल में सब्जी ढूंढने जाता है। भिखारी पंडाल के मालिक से थोड़ी सी सब्जी मांगता है, लेकिन पंडाल का मालिक उसे गुस्से में वहां से भगा देता है। लेकिन उदास भिखारी पंडाल से मालिक से छुपकर वहां की रसोई में पहुंच जाता है। वहां उसे कई तरह की सब्जियां दिखाई देती हैं। गर्मागर्म सब्जियों से भाप भी निकल रही थी। तभी भिखारी के दिमाग में एक ख्याल आया कि यदि वह इस भाप के ऊपर रोटी रख दे तो उनमें सब्जियों की महक आ जाएगी। इससे रोटियों में सब्जी का स्वाद आ जाएगा और उसे फिर सब्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भिखारी सब्जी लेने के बजाय रोटियों को सब्जी की भाप के ऊपर रख देता है। उसी वक्त वहां पर पंडाल का मालिक पहुंच जाता है और भिखारी को सब्जी चुराने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उससे कहता है कि उसने सब्जी नहीं चुराई और सिर्फ सब्जी की खुशबू ली है। इसके बाद भी मालिक ने भिखारी को धमकी देते हुए कहा कि यदि तुमने सब्जियों की खुशबू भी ली है तो उसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी होगी। भिखारी बहुत डर गया और कहने लगा, मालिक मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं सब्जी की महक की कीमत दे सकूं। तभी पंडाल का मालिक उसे पकड़कर मुल्ला नसरुद्दीन के दरबार में ले गया। दरबार में मुल्ला नसरुद्दीन पंडाल के मालिक और भिखारी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। दोनों की बातों को सुनने के थोड़ी देर बाद मुल्ला पंडाल के मालिक से कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी सब्जी की महक के बदले पैसे चाहिए। मालिक ने जवाब में हाँ कहा। उसके बाद मुल्ला ने पंडाल के मालिक से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी सब्जी की खुशबू के पैसे दूंगा। ये सुनने के बाद पंडाल का मालिक बहुत खुश होता है। फिर मुल्ला नसीरुद्दीन ने मालिक से कहा, सुनो, तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत मैं सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही मुल्ला अपनी जेब से सिक्के निकालने लगते हैं और अपने हाथों में लेकर खनखनाने लगते हैं। उसके बाद सिक्कों को अपनी जेब में वापस डाल लेते हैं। पंडाल का मालिक ये सब देखने के बाद हैरान हो गया। उसने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा कि ये आपने कैसी कीमत अदा की है। फिर मुल्ला ने जवाब दिया, तुम्हारी सब्जी की महक इस भिखारी ने ली थी, इसी के कारण मैंने तुम्हें सिक्कों की खनक सुनाई। अगर इस भिखारी ने सब्जी चुराई होती तो मैं तुम्हें ये सिक्के जरूर देता। मुल्ला की बातों को सुनते ही पंडाल का मालिक शर्मसार होकर वहां से चला गया। उसके बाद भिखारी भी अपने रास्ते वापस लौट गया। खुशबू की कीमत से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर मुसीबत को हमेशा बुद्धि और चतुराई के साथ हल करना चाहिए, जैसा इस कहानी में मुल्ला नसरुद्दीन ने पंडाल मालिक के साथ किया। एक दिन बादशाह अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। उसके पास ही खोजा मुस्तैदी के साथ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों में किसी मसले पर विचार विमर्श हुआ था, जिसमें खोजा ने बादशाह को अपनी राय बताई थी और बादशाह ने खोजा की राय पर रजामंदी जाहिर की थी। तभी बादशाह ने उस मसले से अपना ध्यान हटाया और अचानक खोजा से पूछा लिया, खोजा, ये राजकाज के मसले तो कभी खत्म नहीं होंगे। क्यों न कुछ देर के लिए ध्यान राजकाज से हटाकर हंसी ठिठोली की ओर लगाया जाए। आप हंसी ठिठोली के रंग में हैं, आलमपना। खोजा भी मुस्कराकर बोला, मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हैं तो करिए। बादशाह बोला, खोजा, अभी कुछ वर्ष पहले ही तुमने शादी की है। तुम अपनी बेगम का तो ख्याल रखते ही होंगे। हाँ जहांपना, अपनी बेगम को भला कौन नहीं चाहता। तब तो तुम जरूर ही यह बता सकोगे कि तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं। खोजा खामोश रहा। उससे कोई जवाब देते नहीं बना। लेकिन बादशाह था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसने फिर से पूछा, बताओ खोजा,
तुम्हारी बेगम हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती हैं? खोजा ने कहा, आलमपना। अपनी बेगम के हाथों की चूड़ियां गिनने का तो मुझे कभी समय ही नहीं मिला। न मैंने कभी उसकी चूड़ियां की तरफ कभी ध्यान दिया। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हाँ हाँ, जरूर पूछो। बादशाह ने आनंदित होते हुए कहा। हुजूर, आप अपनी प्यारी दाढ़ी पर दिन भर में न जाने कितनी बार हाथ फिराते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? खोजा के इस अटपटे प्रश्न से बादशाह बौखला गया। कुछ पल रुककर उसने कहा, खोजा, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सवाल आसान है, तुमने जरूर अपनी बेगम की चूड़ियां गिनी होंगी। खोजा ने उत्तर दिया, आलमपना। स्त्री के हाथ की चूड़ियां गिनना भी असंभव ही है। कारण यह कि स्त्रियां अपनी इच्छानुसार चूड़ियां की संख्या घटाया बढ़ाया करती हैं, किंतु जिस दरवाजे की सीढ़ियों से आप रोजाना आया जाया करते हैं, क्या उनकी संख्या ठीक ठीक बता सकते हैं? बादशाह बोला, खोजा, मुझे वह सीढ़ियां गिनने का कभी मौका ही नहीं मिला। इस पर खोजा ने कहा, जब सीढ़ियां जैसी ठोस और निश्चित रहने वाली चीजों की गिनती नहीं की तो फिर चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती है? खोजा के ऐसे तथ्यपूर्ण उत्तर को सुनकर बादशाह खुश हो गया। उसने खोजा को पुरस्कार दिया और भविष्य में भी ऐसे तर्कपूर्ण उत्तर देने की शुभकामना दी। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन काम करने के लिए बाजार गया। तभी अचानक एक अनजान शख्स उनके सामने आता है और उन्हें एक थप्पड़ मारता है। मुल्ला को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे किसने मारा और क्यों मारा। थप्पड़ मरने के बाद अजनबी हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है, मुल्ला जी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी और को मारना चाहता था, लेकिन मैंने गलती से तुम्हें मार दिया। मुल्ला को इस अनजान व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह इंसाफ के लिए उस अजनबी को उसी बाजार में एक काजी के पास ले गया। मुल्ला ने काजी को सारी बात विस्तार से बताई। इसी दौरान काजी और इस अनजान शख्स के बीच कुछ बातचीत हुई। जब नसरुद्दीन को यह बात पता चली तो उसे लगा कि वे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर भी मुल्ला ने काजी से इंसाफ करने के लिए कहा। तब काजी ने अजनबी से पूछा, क्या मुल्ला जो कहता है वह सच है? अजनबी ने काजी को बताया कि उसने गलती से बाजार में मुल्ला को थप्पड़ मार दी थी और उसने उसे कोई और समझ लिया था। जब काजी ने यह सुना तो उसने तुरंत अपना फैसला सुनाया और कहा कि तुम्हें मुल्ला को थप्पड़ मारने का जुर्माना भरना होगा। काजी ने जुर्माना 1 रुपया तय किया। मुल्ला इस फैसले से खुश नहीं थे। तभी काजी ने थप्पड़ मरने वाले आदमी से कहा कि अगर अभी उसके पास पैसे नहीं हैं तो बाहर जाकर पैसे कमा सकते हो। जब पैसे इकट्ठे हो जाएं, तब दे देना। जब मुल्ला ने यह सुना तो उसे यकीन हो गया कि दोनों महुए हैं, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। यह निर्णय सुनने के बाद वह चुपचाप चला गया। काफी समय बीतने के बाद भी थप्पड़ मरने वाला व्यक्ति वापस नहीं आया। अब मुल्ला के मन में हुआ कि वह वापस आने वाला नहीं है। यह सब काजी और उस आदमी की चाल थी। इसलिए मुल्ला ने काजी को सबक सीखने का निर्णय लिया। मुल्ला तुरंत काजी के पास पहुंचा। काजी को वहां देखकर नसरुद्दीन पूछता है, काजी साहब, क्या यह सही है कि किसी अजनबी को थप्पड़ मारने पर जुर्माना सिर्फ 1 रुपया है? काजी तुरंत जवाब देते हैं कि हाँ, एक थप्पड़ के लिए 1 रुपये का जुर्माना काफी है। जब मुल्ला काजी का जवाब सुनता है तो वह काजी को जोर का एक थप्पड़ मारता है। अचानक पड़े थप्पड़ से काजी चौंक जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन कहता है, काजी साहब, जब भी थप्पड़ मारने वाला अजनबी वापस आएगा तो उस पर लगाया गया 1 रुपये का जुर्माना आप ले लीजिएगा। इन शब्दों के साथ मुल्ला वहां से चला गया। कहानी से सीख।
किसी के भी साथ छल करना व धोखा देना गलत है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने किसी से कुछ कहा, उसने किसी और से कुछ कहा और इसी कुछ के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया कि सब और यह बात फैल गई कि मैं बहुत खास आदमी हूँ। जब बात हद से भी ज्यादा फैल गई तो मुझे पास के शहर में एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मुझे तो दावत का न्योता पाकर बड़ी हैरत हुई। खैर, खाने पीने के मामले में मैं कोई तकल्लुफ नहीं रखता, इसीलिए तय समय पर मैं दावत खाने पहुंच गया। अपने रोजमर्रा के जिस लिबास में मैं रहता हूँ उसी लिबास को पहनकर दिन भर सड़कों की धूल फांकते हुए मैं वहां पहुंचा था। मुझे रास्ते में रुककर कहीं पर थोड़ा साफ सुथरा हो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे तवज्जो नहीं दी। जब मैं वहां पहुंचा तो दरबान ने मुझे भीतर आने से मना कर दिया। लेकिन मैं तो नसरुद्दीन हूँ, मैं दावत का खास मेहमान हूँ। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, दरबान हंसते हुए बोला। वह मेरी तरफ झुका और धीरे से बोला, और मैं खलीफा हूँ। यह सुनकर उसके बाकी दरबान दोस्त जोरों से हंस पड़े। फिर वे बोले, दफा हो जाओ बड़े मियाँ, और यहाँ दोबारा मत आना। कुछ सोचकर मैं वहां से चल दिया। दावत खाना शहर के चौराहे पर था और उससे थोड़ी दूरी पर मेरे एक दोस्त का घर था। मैं अपने दोस्त के घर गया। नसरुद्दीन, तुम यहाँ? दोस्त ने मुझे गले से लगाया और हमने साथ बैठकर इस मुलाकात के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर मैं काम की बात पर आ गया। तुम्हें वो लाल कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल तोहफे में देना चाहते थे? मैंने दोस्त से पूछा। बेशक, वह अभी भी अलमारी में टंगी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें वह चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। लेकिन क्या तुम उसे कभी मुझसे वापस मांगोगे? मैंने पूछा। नहीं मियाँ, जो चीज मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ उसे भला मैं वापस क्यों मांगूंगा? शुक्रिया मेरे दोस्त। मैं वहां कुछ देर रुका और फिर वह शेरवानी पहनकर वहां से चल दिया। शेरवानी में किया हुआ सोने का बारीक काम और शानदार कढ़ाई देखते ही बनती थी। उसके बटन हाथी दांत के थे और बेल्ट उम्दा चमड़े की। उसे पहनने के बाद मैं खानदानी आदमी लगने लगा था। दरबानों ने मुझे देखकर सलाम किया और बाइज्जत से मुझे दावत खाने ले गए। दस्तरखान बिछा हुआ था और तरह तरह के लजीज पकवान अपनी खुशबू फैला रहे थे और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग मेरे लिए ही खड़े हुए इंतजार कर रहे थे। किसी ने मुझे खास मेहमान के लिए लगाई गई कुर्सी पर बैठने को कहा। लोग फुसफुसा रहे थे, सबसे बड़े आलिम मुल्ला नसरुद्दीन यही हैं। मैं बैठा और सारे लोग मेरे बैठने के बाद ही खाने के लिए बैठे। वे सब मेरी ओर देख रहे थे कि मैं अब क्या करूंगा। खाने से पहले मुझे बेहतरीन शोरबा परोसा गया। वे सब इस इंतजार में थे कि मैं अपना प्याला उठाकर शोरबा चखूं। मैं शोरबा का प्याला हाथ में लेकर खड़ा हो गया और फिर एक रस्म के माफिक मैंने शोरबा अपनी शेरवानी पर हर तरफ उड़ेल दिया। वे सब तो सन्न रह गए। किसी का मुंह खुला रह गया तो किसी की सांस ही थम गई। फिर वे बोले, आपने ये क्या किया हजरत? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। उन्होंने जब बोलना बंद कर दिया तो मैंने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें यह लजीज शोरबा बहुत अच्छा लगा होगा। अब यह बात साबित हो गई है कि यहाँ दावत पर तुम्हें ही बुलाया गया था, मुझे नहीं। एक बार एक इमाम तालाब के किनारे हाथ पैर धो रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर पड़ा। इमाम का गिरना था कि तालाब के किनारे खड़े लोग उसे बचाने का उपाय करने लगे। एक आदमी ने अपना हाथ इमाम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इमाम साहब,
अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। वह यही बात बार बार दोहराता रहा, पहले थोड़ी धीमी आवाज में, फिर जोर जोर से चिल्लाकर। वह बेचारा लगातार एक ही बात दोहराता रहा, लेकिन इमाम ने उसका हाथ नहीं थामा। इमाम तालाब में डूबता उतरता रहा, पानी से बाहर आने के लिए हाथ पैर मारता रहा, बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसने भूलकर भी उस मददगार के हाथ थामने के न तो लक्षण दिखाए और न उसकी तरफ एक बार भी देखा तक। तब लोगों ने सोचा कि इमाम बुद्धिमान आदमी है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि जो आदमी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा है और उन्हें अपना हाथ देने को कह रहा है, वह इतना कमजोर है कि वह इमाम को तो क्या बाहर निकालेगा, इस चक्कर में स्वयं भी तालाब में जा गिरेगा। तब और लोगों ने उस आदमी की तरह जोर जोर से यह बोलना शुरू कर दिया कि इमाम साहब अपना हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। सब लोगों को यह उम्मीद थी कि इमाम साहब अपने आप तय कर लेंगे कि उन्हें किसकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात कि इमाम ने किसी भी आदमी की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया। लोगों ने इसे इमाम की घबराहट समझा। उन्हें यकीन हो चला कि इमाम इसी तरह कुछ देर और असमंजस में रहे तो फिर उन्हें डूबने से कोई नहीं बचा सकेगा। तभी घूमता घामता खोजा वहां आ पहुंचा। खोजा पर नजर पड़ते ही सब लोगों ने मिलकर उससे विनती की कि वह किसी तरह इमाम को बचा ले। दूर से ही लोगों की चिल्लाहट सुनकर खोजा यह जान चुका था कि इमाम को बचाने के लिए अब तक क्या उपाय किए जा चुके हैं। सबके कहने पर खोजा तालाब के किनारे तक आया और सबको सुनाते हुए बोला, भाइयों, इमाम साहब अपनी जिंदगी में सिर्फ दूसरों से लेना जानते हैं, किसी को कुछ देना नहीं जानते। फिर उसने इमाम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, इमाम साहब, मेरा हाथ थाम लीजिए, मैं आपको बाहर खींच लूंगा। यह सुनते ही इमाम ने लपककर खोजा का हाथ थाम लिया, फिर उसी का हाथ थामे हुए वह तालाब के किनारे आ लगा। बात उन दिनों की है जब खोजा की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल चुकी थी। पड़ोसी मुल्क के बादशाह को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सुना है कि हमारे पड़ोसी मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी अपने बादशाह को हमेशा उल्लू बनाता रहता है, क्या यह सच है? हाँ बादशाह सलामत, यह सच है। मंत्रियों ने जवाब दिया, हमने सुना है कि खोजा बड़ा अक्लमंद और आलिम फाजिल है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह कैसे हो सकता है? बादशाह बोला, एक मामूली आदमी आखिर इतना चतुर कैसे हो सकता है कि वह बादशाह को भी मात दे सके? आप सही फरमा रहे हैं हुजूर, हमें भी यकीन नहीं है। अंत में बादशाह ने खोजा को मात देने के लिए स्वयं पड़ोसी राज्य में जाने का फैसला कर लिया ताकि वह यह साबित कर सके कि एक बादशाह मामूली आदमी से कहीं ज्यादा अक्लमंद होता है। खोजा के मुल्क में पहुंचकर बादशाह ने देखा कि एक आदमी खेत में काम कर रहा है। बादशाह ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, तुम्हारे मुल्क में नसरुद्दीन खोजा नाम का एक आदमी रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आखिर वह कितना अक्लमंद है। यह सुनते ही उस आदमी ने, जो खेत में काम कर रहा था और स्वयं ही खोजा था, बादशाह की बात को भांप लिया और बोला, मैं ही नसरुद्दीन खोजा हूं, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? ओह, तो तुम ही खोजा हो? बादशाह कटाक्ष करता बोला, मैंने सुना है तुम बड़े ही धोखेबाज हो, पर मैं तुम्हारे धोखे में हरगिज नहीं आऊंगा। क्या तुम मुझे झांसा दे सकते हो? जरूर, मैं आपको जरूर झांसा दे सकता हूं। खोजा ने उत्तर दिया, मगर ठहरिए, आपको कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैं जरा घर जाकर अपनी दामवपेंचों की थैली तो उठा लाऊं, तब आपको झांसा दे सकूंगा। अगर आप मेरे दामवपेंचों से नहीं डरते,
तो कुछ देर के लिए कृपया अपना घोड़ा मुझे दे दीजिए ताकि मैं जल्दी वापस लौट सकूं। ठीक है, ले आओ अपनी दाम व पेंचों की थैली। ऐसी 10 थैलियां भी मेरे सामने बेकार साबित होगी। यह कहकर बादशाह अपने घोड़े से नीचे उतर गया और घोड़े की लगाम खोजा को थमा दी। जल्दी जाओ और फौरन लौटकर आना, मैं तुम्हारे हर दाम व पेंच को नाकाम कर दूंगा। खोजा उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और कुछ ही पलों में बादशाह की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह उसकी बाट जोहता रहा। इंतजार करते करते घंटों बीत गए। तब सूरज पश्चिमी पहाड़ियों में डूब गया, तब भी खोजा के लौटने के आसार नजर नहीं आए। अब तो बादशाह समझ गया कि वह खोजा के झांसे में आ ही गया है। रात के अंधेरे में वह अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने देश की ओर लौट पड़ा। राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में 2 पड़ोसिनें बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव का थी, परंतु दूसरी खोटी और कलिहारी थी। उनके मनमुटाव का कास यही कारण था। वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थी। कर्कशा स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वह किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रखाई। फिर वह रोती बिलखती हुई बादशाह के दरबार में पहुंच गई। खोजा उस समय बादशाह का सलाहकार बना हुआ था। बादशाह ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो खोजा ने सबसे उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर वह उल्टा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। खोजा ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। फिर बोला, वह दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा, वहां दोनों स्त्रियां रहती थी। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर यह इल्जाम लगाया गया है वह तो बहुत ही भली है, जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वह निहायत कर्कशा और फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुन आया था वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने एक तरकीब निकली। उसने भली मास स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपना सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जा। यह सुनकर वह स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नंगी कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितनी की निर्लज्जता से। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर नंगी एक और खड़ी हो जा। इस पर तो वह तुरंत नंगी होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतरने को तैयार होते देख खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को उस दुष्ट स्त्री की करतूत पर बड़ा रंज हुआ।
उसने सुए कारागार में डलवा दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन पर राज दरबार में मुकदमा चला कि वे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं और राज्य भर में घूमकर दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, राजनीतिज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में लोगों से कह रहे हैं कि वे सभी अज्ञानी, अनिश्चयी और सत्य से अनभिज्ञ हैं। मुकदमे की कार्रवाई में भाग लेने के लिए राज्य के दार्शनिकों, धर्मगुरुओं, नेताओं और अधिकारियों को भी बुलाया गया। दरबार में राजा ने मुल्ला से कहा, पहले तुम अपनी बात दरबार के सामने रखो। मुल्ला ने कहा, कुछ कागज और कलमें मंगा लीजिए। कागज और कलमें मंगा ली गईं। 7 बुद्धिमान व्यक्तियों को एक एक कागज और कलम दे दीजिए, मुल्ला ने कहा। ऐसा ही किया गया। अब 7 तथाकथित बुद्धिमान सज्जन अपने अपने कागज पर इस प्रश्न का उत्तर लिख दें, रोटी क्या है? बुद्धिमान सज्जनों ने अपने अपने उत्तर कागज पर लिख दिए। सभी उत्तर राजा और दरबार में उपस्थित जनता को पढ़कर सुनाए गए। पहले ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, यह आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे ने लिखा, यह ईश्वर का वरदान है। चौथे ने लिखा, यह पकाया हुआ आटे का लौंदा है। पांचवें ने लिखा, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि रोटी से आपका अभिप्राय क्या है। छठवें ने लिखा, यह पौष्टिक आहार है। और 7वें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुल्ला ने सभी उपस्थितों से कहा, यदि इतने विद्वान और गुणी लोग इस पर एकमत नहीं हैं कि रोटी क्या है, तो वे और दूसरी बातों पर निर्णय कैसे दे सकते हैं? वे यह कैसे कह सकते हैं कि मैं लोगों को गलत बातें सिखाता हूं? क्या आप महत्वपूर्ण मामलों में परामर्श और निर्णय देने का अधिकार ऐसे लोगों को दे सकते हैं? जिस चीज को वे रोज खाते हैं उस पर वे एकमत नहीं हैं, फिर भी वे एक स्वर में कहते हैं कि मैं लोगों की मति भ्रष्ट करता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन की पत्नी एक दिन सुबह सुबह घर के मैले कपड़े धोने बैठी। मुल्ला सुबह की सैर के लिए निकल गया। उन दिनों मुल्ला को सेहत सुधारने के लिए कुछ न कुछ करने का चस्का लग गया था। वह समय समय पर अपनी पत्नी को नसीहत देता रहता, खाली मत बैठो, हमेशा कुछ न कुछ करती रहो। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त, दिमाग तरोताजा और मन शांत रहता है। खुदा की यही 3 नियामतें हैं। इन्हें जिसने पा लिया वही खुशकिस्मत है। मुझे देखो, हमेशा सक्रिय रहता हूं, जिससे मेरा मन मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा शरीर मेरी चेष्टाओं की अवहेलना नहीं करता। मेरे कदम नपेतुले होते हैं और दिमाग हमेशा तरोताजा बना रहता है, जिससे मुझसे गलतियां नहीं होती। हाँ, तो मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर के लिए निकल गया। घंटे भर बाद लौटा। उस समय भी उसकी गोलमटोल बेगम कपड़े धोने में लगी हुई थी। मुल्ला को सैर करके वापस आया देख उसकी बेगम ने उसे आवाज लगा दी, जरा इन धुले कपड़ों को छत पर फैला आइए। मुल्ला को पत्नी का यह निर्देश पसंद नहीं आया। उसने तुरंत कहा, अरे क्या आधा अधूरा काम करती हो? कपड़े धोने का मतलब कपड़े की धुलाई करना, उन्हें सुखाना, सुखाने के बाद शिकन हटाने के लिए उन पर इस्त्री करना और तह लगाकर उन्हें करीने से अलमारी में रखना भी होता है। मगर तुम्हें कौन समझाए? इतने दिनों से गृहस्थी संभाल रही हो, मगर अब तक तुम में कपड़े धोने तक का शऊर नहीं आया। मुल्ला की तकरीर सुनकर उसकी पत्री जल भुन गई, मगर वह करती भी क्या? उसने मुल्ला के मुंह लगने से बेहतर यही समझा कि खुद उठकर कपड़ों को फैला आए। सुबह से लगातार कपड़े धोते रहने के कारण वह थक भी गई थी। इसलिए वह उठी और कपड़ों को बटोरकर ले जाने लगी कि आंगन में एक स्थान पर काई होने के कारण उसका पाँव फिसल गया और संभलने की कोशिश में उसके हाथ से छिटककर धोए कपड़े दूर जा गिरे। कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई। मुल्ला की पत्नी ने कपड़े उठाए और उन्हें लेकर फिर से बेंगालना शुरू किया।
मुल्ला यह नजारा देख रहा था। उसे पत्नी पर बोलने का फिर अवसर मिल गया। उसने पत्री से कहा, देखा बेगम, मन और शरीर में संतुलन नहीं होने से ऐसा ही होता है। जरूर तुम्हारा दिमाग कहीं और था और मन में किसी बात को लेकर उथल पुथल हो रही थी, जिसके कारण तुमने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया। सोचो, तुम गिर भी सकती थीं। इसी से तो कहता हूं कि। मुल्ला की पत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नसीहतें देने के स्थान पर यदि तुमने मेरे काम में थोड़ा हाथ बटाया होता तो ऐसा कतई नहीं होता। सुबह से कपड़े धोते धोते मैं थक गई हूँ। इसलिए ही तुमसे कहा था कि कपड़े छत पर फैला आओ, मगर तुम मेरी सुनते कब हो। मुल्ला नसीरुद्दीन को लगा कि अब नसीहत देने के स्थान पर उसे खुद कपड़े सूखने के लिए छत पर ले जाकर फैला देना चाहिए। वह उठा और कपड़े लेकर छत पर चला गया और उन्हें सूखने के लिए फैला दिया। वापस लौटने पर उसने अपनी पत्नी को रसोई की तरफ जाते देखा। उसकी चाल में थोड़ी लंगड़ाहट थी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह बात समझ में आते देर नहीं लगी कि फिसलने के कारण बेगम के पाँव में मोच आ गई है। मोच खाए पाँव के बावजूद उसकी पत्नी ने खाना तैयार किया और उसके लिए भोजन परोस दिया। उस समय तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसने भोजन पर बैठते समय उससे कहा भी, बेगम तुम भी खा लो। मगर उसने यह कहते हुए उस समय भोजन करने से इनकार कर दिया कि अभी कमरों में झाड़ी लगाना है और बिस्तर ठीक करने हैं, चादर बदलना है। इन कामों को निपटाकर स्नान करूंगी तब भोजन करूंगी, आप खा लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भोजन किया और बगीचे में जाकर टहलने लगा। लगभग घंटे भर बाद जब वह अपने कमरे में आया तो देखा बेगम सारे कामों से फारिग होकर आराम फरमा रही है। उसने बेगम से पूछा, तुमने खाना खा लिया? हाँ, संक्षिप्त सा उत्तर दिया बेगम ने। तो कुछ और करती। दिन का वक्त इंसान को सक्रियता के लिए मिला है बेगम। सक्रिय रहने से मन प्रफुल्लित रहता है। तन में खून का संचार सही रहता है, जिससे सेहत दुरुस्त रहती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम को फिर से अच्छी सेहत का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर बेगम ने मुल्ला को बीच में ही टोक दिया, यह क्या? तुम समझ रहे हो कि मैं बिस्तर पर आराम करने के लिए लेटी हूँ। सुबह से तो मैं लगातार काम करती रही हूँ, मगर फिसलने के बाद से पाँव में दर्द है। अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और तुम हो कि मुझे अच्छी सेहत का राज बताने में लगे हो। मुल्ला ने कुछ देर पहले अपनी पत्री को लंगड़ाकर चलते हुए देखा था। अब दर्द की शिकायत मिलने पर उसे संदेह हुआ कि बेगम के पाँव में मोच आ गई है। तुरंत उसने बेगम के पाँव देखे। पाँव में सूजन आ चुकी थी। वह तुरंत बेगम की तीमारदारी में लग गया। हल्दी चूने की पट्टी लगाई और पाँव सीधे करके लेटे रहने का निर्देश दिया। यह सब कर चुकने के बाद उसने फिर से कहा, इसीलिए कहता हूँ बेगम, मन और तन में सामंजस्य बनाना जरूरी है। तुम्हारे मन में बेचैनी नहीं होती तो दिमाग पे काबू रहता, और दिमाग पे काबू रहता तो शरीर पर नियंत्रण रहता, तो पाँव फिसलने की नौबत ही नहीं आती। उसकी बेगम इस नसीहत से परेशान हो उठी और बात बदलने के लिए बोली, हाँ तुम ठीक कहते हो। देखो कपड़े सूख गए होंगे, उन्हें ले आओ। बिस्तर पर बैठे बैठे ही तह लगा दूं। मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत उठकर छत की ओर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक जोरदार आवाज उभरी, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज ऊंचाई से गिरी हो। बेगम ने बिस्तर से ही आवाज लगाई, क्या गिरा? कुछ नहीं बेगम, मेरी शेरवानी गिर गई छत से। मुल्ला की दर्दभरी आवाज बेगम को सुनाई पड़ी। उसने पूछा, मगर आवाज तो किसी भारी चीज के गिरने की थी। कुछ नहीं बेगम, शेरवानी में मैं भी हूं न। मुल्ला नसीरुद्दीन की कराहती हुई आवाज सुनकर बेगम बिस्तर से उतरकर आंगन की ओर चल पड़ी। खोजा एक अच्छा हकीम भी था।
एक बार चर्बी से लड़ा एक सेठ उसके पास आया और उससे बोला, खोजा, मैं अपने मोटापे से बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरी इस बीमारी का इलाज कर सकते हो? खोजा ने सेठ को ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से देखा, फिर बोला, जरूर कर सकता हूँ। सेठ बोला, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, पर इलाज करने से पहले मेरी एक शर्त है। वह क्या? खोजा ने पूछा, मैं इलाज करवाऊंगा, लेकिन इलाज के नाम पर एक चुटकी भर दवाई नहीं खाऊंगा। मैं दवाई खाने से आजिज आ चुका हूँ। हाँ, यदि तुम किसी और तरीके से इलाज कर सकते हो तो मुझे एतराज नहीं होगा, पर तुम इसका मतलब यह मत निकलना कि मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। बोले, मंजूर है। खोजा ने कहा, कुछ खास नहीं, मैं जो नुस्खा लिखा रहा हूँ उसे घर जाकर पढ़ लेना। इसके साथ ही खोजा ने एक कागज पर नुस्खा लिखा और उसके पुड़िया की तरह मोड़कर सेठ के साथ पर रख दिया। नुस्खे में लिखा था, आप 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। खोजा की हिदायत के अनुसार घर पहुंचकर सेठ ने जैसे ही वह अनोखा नुस्खा पढ़ा, उसकी तो पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी। अगले ही पल सेठ पलंग पर ढेर हो गया। घबराहट के मारे न तो वह नान खा पाया और न एक घूंट चाय पी सका। अगले 15 दिन में सेठ के मोटे शरीर की चर्बी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी खोजा के गधे के सिर से सींग गायब हुए होंगे। सेठ की काया कंकाल मात्र रह गई। जब 15 दिन बीत गए तो फिर से वह खोजा के पास पहुंचा। सेठ को देखते ही खोजा बोला, आप जरूर मुझे अपने इलाज के बदले इनाम देने आए होंगे। सेठ झुंझलाकर बोला, खोजा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर मर जाऊंगा, फिर भी मैं जिंदा कैसे हूं? खोजा ने सेठ को आड़े लेते हुए कहा, ज्यादा चालाकी न दिखाइए सेठ जी। जो मेरे नुस्खे की बदौलत आपने फालतू चर्बी से छुटकारा पा लिया है, लाइए जल्दी से मेरी फीस निकाल दीजिए।